गुड इवनिंग एवरीवन। डू यू नो व्हाट इज कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल? क्या आपने कभी टर्म आपने सुनी है या इसकी आपकी कोई नॉलेज है? व्हाट इज कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल? आज हम इस वीडियो में कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे। और कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बेसिकली क्या है? कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क की फर्दर रीफैक्टरिंग या फर्दर एनहांसमेंट है। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के साथ हम क्या इंप्लीमेंट करेंगे? वी विल ऑल्सो इंप्लीमेंट कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट? तो ये जो वीडियो है मेरा, जो हम मैं ऑलरेडी एक यहाँ पे मैंने प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट की जो सीरीज में बना रहा हूँ, जहाँ पे हमने ऑलरेडी अपना फ्रेमवर्क बना चुके हैं। हम यूजिंग द पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क अप्रोच, हम इसके साथ फर्दर एनहांस करेंगे कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है क्या और सिनेरियो क्या है जहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। करेक्ट। तो अब होता क्या कि जो एक वेब पेज है, एक वेब पेज कंटेन्स मैनी रीयूजेबल यूआई कंपोनेंट्स। एक पेज के अंदर क्या हो सकते हैं? मल्टीपल जो है क्या हो सकते हैं? रीयूजेबल कंपोनेंट हो सकते हैं। रीयूजेबल कंपोनेंट कौन क्या का क्या मतलब है? कि एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा कंपोनेंट जो मल्टीपल पेजेस पे एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे सैंपल एप्लीकेशन दिखाता हूँ जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। और ऑलरेडी हम अपने इस सीरीज के अंदर इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं और हमने पूरा का पूरा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क अपना क्रिएट हम कर चुके हैं। आई होप आप अगर ये मेरी सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप यहाँ पे देख चुके हैं हमने ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है, जहाँ पे हमने पेजेस, टेस्ट और ये डिफरेंट डेटा लेयर, फिक्सचर लेयर हम यहाँ पे बना चुके हैं। अब इसके अंदर हम फर्दर एनहांसमेंट करेंगे। तो हम सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये लॉगिन परफॉर्म करता हूँ। सीक्रेट अंडरस्कोर सॉस ये हमारा पासवर्ड है। और अब जब हम यहाँ पे इस एप्लीकेशन में लॉगिन करते हैं तो ये क्या है? हमारा ये प्रोडक्ट लिस्ट पेज है। आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट लिस्ट पेज है। और इस प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे आप यहाँ पे देखेंगे टॉप लेफ्ट में यहाँ पे बर्गर मेन्यू, राइट? ये मैंने ओपन किया और इसको मैंने क्लोज कर दिया। मैं रिपीट करता हूँ, टॉप लेफ्ट के अंदर हमें यहाँ पे बर्गर मेन्यू है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेन्यू ओपन होता है, और यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ तो मेन्यू यहाँ पे बंद करता है। और टॉप राइट साइड में हमारे पास यहाँ पे कार्ट का आइकन है। करेक्ट, ये कार्ट आइकन है। अब हम क्या करते हैं? हम इस एलिमेंट को सपोज मैंने ऐड किया और हम कार्ट आइकन पे गए। ठीक है, अब कार्ट, अब हम कौन से पेज पे हैं? अब हम कार्ट पेज पे आ चुके हैं। अब कार्ट पेज पे भी आप देख रही हैं टॉप राइट टॉप लेफ्ट सेक्शन के अंदर यहाँ पे अगेन वो बर्गर मेन्यू है, जिसको हम क्लिक करते हैं ओपन होता है और देन क्लोज करके बंद हो जाता है। और यहाँ पे भी क्या है? कार्ट आइकन यहाँ पे भी प्रेजेंट है। तो आपने यहाँ पे देखा, इवन अगर हम नेक्स्ट पेज पे भी जाएंगे तो नेक्स्ट पेज में भी क्या है? यहाँ पे टॉप लेफ्ट में यहाँ पे क्या? बर्गर मेन्यू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट है टॉप लेफ्ट के अंदर, दैट्स बर्गर मेन्यू, और यहाँ पे भी क्या है? हमारा कार्ट आइकन है। ये कॉमन एलिमेंट है जो बार बार रीयूज हो रहे हैं डिफरेंट पेजेस पे, राइट? तो एक ये चीज आपको यहाँ पहले ये चीज अंडरस्टैंड करनी है। अब सपोज करो आपने सिंपल पेज ऑब्जेक्ट मॉडल की अप्रोच फॉलो की है। So if you write your page object model framework by mapping only entire pages, suppose आप पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में आप क्या करते हैं? एक पेज के सारे एलिमेंट्स आप लिस्ट करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप जब इस पेज का पेज क्लास बनाएंगे तो आप इस बर्गर मेन्यू को एज एलिमेंट यूज करेंगे। और इन द सेम वे जब आप कार्ट पेज की क्लास बनाएंगे तो कार्ट पेज के अंदर भी बर्गर मेन्यू, यहाँ पे भी वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो आप यहाँ पे भी उस एलिमेंट को यूज करेंगे। और इन द सेम वे जो नेक्स्ट पेज है, यहाँ पे भी हमारा बर्गर मेन्यू अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे? अपनी पेज क्लास में इस एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर आप प्योरली यहाँ पे इफ यू राइट योर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क बाय मैपिंग ओनली एंटायर पेज, आप पूरे के पूरे पेज को अगर एज इट इज यहाँ पे यूज करेंगे एलिमेंट्स को, तो क्या होगा? यू एंड अप डुप्लीकेटिंग कोड फॉर एलिमेंट्स दैट अपीयर अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। तो इससे क्या होगा कि हर एक पेज पे आप उस वो जो कॉमन एलिमेंट है जो हर एक पेज पे अवेलेबल है, आप उसका कोड डुप्लीकेट करेंगे, राइट? तो ये चीज यहाँ पे हमारी एक सिनेरियो है कि यहाँ पे ये सिनेरियो में हम यूज करेंगे कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। हालांकि पेज ऑब्जेक्ट मॉडल से आप इस चीज को आप इसको फुलफिल कर सकते हैं, बट वो बेस्ट अप्रोच नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या होगा? यू विल बी डुप्लीकेटिंग कोड फॉर एलिमेंट दैट अपीयर अक्रॉस मल्टीपल पेजेस।
आप उस एलिमेंट को बार बार लिस्ट करेंगे डिफरेंट पेजेस पे, और बार बार उसका जो मेथड बार बार लिखेंगे। तो इसको ओपन कर इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, टू सॉल्व दिस वी यूज कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल अप्रोच इनसाइड आवर पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने फ्रेमवर्क के अंदर, दैट इज पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके अंदर हम एक और लेयर ऐड करेंगे, एक और यहाँ पे ऐड करने वाले हैं लेयर, दैट इज द कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है। तो अब मैं इसकी इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब यहाँ पे हम चलते हैं, मेरा ये हमने ऑलरेडी जो सीरीज अभी तक हमने कवर की है, वहां पे हमने ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बनाया है। ये हमारा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का फ्रेमवर्क है। आप अगेन मैं रिपीट करता हूँ, ये हमारा पेजेस लेयर है जहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाए हैं। करेक्ट। यहाँ पे हमारे टेस्ट, यहाँ पे हमारा टेस्ट केस है, यहाँ पे पेजेस हैं, राइट। और यहाँ पे हमारा डेटा का लेयर है, और यहाँ पे फिक्सचर बनाया है। तो ये कंप्लीट हमने यहाँ पे फ्रेमवर्क पेज ऑब्जेक्ट मॉडल को करके बनाया है। अब हम करते हैं इस सिनेरियो को इम्प्लीमेंट जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें इस एलिमेंट को, जो ये हमारा बर्गर मेन्यू है, इसको पहले एक नई हम कंपोनेंट की लेयर ऐड करेंगे अपने फ्रेमवर्क में। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अपना जो प्रोजेक्ट है मेरा यहाँ पे, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, पहले कंपोनेंट एक लेयर बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर ऐड करता हूँ, कॉम्पो कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स नाम से मैंने एक यहाँ पे फोल्डर बनाया। इस कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे क्लास बनाएंगे। जैसे हम पेज क्लास बनाते हैं, वैसे ही हम एक कंपोनेंट के लिए क्लास बनाएंगे। तो कंपोनेंट के लिए क्लास बनाना है तो मुझे यहाँ पे पेज और लोकेटर दोनों ये इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट, और यहाँ पे मैं जो कंपोनेंट बनाऊंगा, मैं फाइल बनाता हूँ, दैट इज, उसका नाम होगा हमारा हेडर, हेडर कंपोनेंट, हेडर कंपोनेंट डॉट टीएस, ये मैंने टीएस फाइल बनाई। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट करूंगा, क्या मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, पेज, और मुझे लोकेटर यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, लोकेटर फ्रॉम प्लेयर। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे बनाया। अब हम क्या करेंगे, हम क्लास बनाएंगे। क्लास किस नाम से बनाएंगे हम यहाँ पे, हेडर कंपोनेंट। करेक्ट। हेडर कंपोनेंट नाम से हम क्लास बनाएंगे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वो एलिमेंट को हम एक तरीके से यहाँ पे लिस्ट करेंगे। कैसे, हम यहाँ पे पहला तो हमारा एट्रीब्यूट क्या होगा, इस वेरिएबल क्या होगा इस पेज क्लास के अंदर, पेज, जो कि किस टाइप का होगा, पेज टाइप का। और एक हमारा होगा, दैट इज बगर मेन्यू, तो किस टाइप का होगा, दैट विल बी ए लोकेटर। राइट। अब हम यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, विच विल बी पेज। करेक्ट। और ये क्या करेगा, यहाँ पे पेज को और बर्गर मेन्यू को यहाँ पे इनिशियलाइज करेगा। तो दिस डॉट पेज इज इक्वल टू पेज वन थिंग, और दिस डॉट बर्गर मेन्यू इज इक्वल टू क्या होगा, हमें इसका लोकेटर ऐड करना पड़ेगा, पेज डॉट लोकेटर। हम इसको लोकेट करते हैं यहाँ पे, इंस्पेक्ट करते हैं, और इसका लोकेटर यहाँ पे हम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये रहा है, इसका आईडी हमारे पास अवेलेबल। करेक्ट। आईडी है रिएक्ट बर्गर मेन्यू बटन। तो ये हमने यहाँ पे हैश लगाया है, और यहाँ पे हमने ये लोकेटर ऐड कर दिया, वन थिंग। और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जो ये, जब हम बर्गर मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो हम इस क्रॉस बटन पे भी क्लिक कराएंगे। तो ये भी मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। एंड ये जो मेरा एलिमेंट है,
ये रहा इसका हमारे पास क्लास है, रिएक्ट बर्गर क्रॉस बटन। तो एक एलिमेंट मैं यहाँ पे और रख लेता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे बर्गर, इसका नाम मैं रख लेता हूँ बर्गर मेन्यू क्लोज। बर्गर मेन्यू क्लोज ये भी क्या लोकेटर है, और हम यहाँ पे इसका लोकेटर ऐड करेंगे। दिस डॉट बर्गर मेन्यू क्लोज इक्वल टू पेज डॉट लोकेटर एंड हैश, और यहाँ पे हमने ये बना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस क्लास के अंदर एक कंपोनेंट की क्लास बना ली, ये भी पेज क्लास की तरह ही बनेगी। एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके हम मेथड बनाएंगे। तो मेथड हमारा क्या बनेगा, असिंक, लेट अस से मैं यहाँ पे करता हूँ ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज बर्गर मेन्यू। ठीक है ना, ये क्या करेगा, उस बर्गर मेन्यू को ओपन एंड क्लोज करेगा। कैसे करेगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट करेंगे, अवेट, और दिस डॉट बर्गर मेन्यू डॉट, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक होगा, करेक्ट, वन थिंग, और ये ओपन हो जाएगा इससे। और यहाँ पे अवेट दिस डॉट बर्गर मेन्यू क्लोज डॉट क्लिक, ये इससे क्या करेगा, पहले बर्गर मेन्यू हमारा ओपन होगा फिर क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये मेथड बनाया और ये बहुत फास्ट चलेगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बीच में छोटा सा एक वेट लगा देता हूँ यहाँ पे, अवेट दिस डॉट पेज डॉट वेट फॉर टाइम आउट, ताकि हमें वो चीज नजर आएगी एक्चुअल में कि वो मेन्यू ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है। अदरवाइज ये बहुत फास्ट चलेगा, शायद नजर। तो मैंने ये एक मेथड बना दी, तो मैंने कंपोनेंट बना दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे हेडर कंपोनेंट, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। उसमें कौन से हमारे एलिमेंट्स हैं, बर्गर मेन्यू और बर्गर मेन्यू क्लोज हैं। क्योंकि ये कौन सा, ये हेडर जो कंपोनेंट है ये मल्टीपल पेजेस में हमारा कॉमन है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने कंपोनेंट यहाँ पे बना। अब जो कंपोनेंट है इनको यूज कौन करेगा, इनको पेज क्लासेस हमारी यूज करेंगी। कैसे, अब देखो यहाँ पे हम अब चलते हैं प्रोडक्ट लिस्ट पेज क्लास के अंदर। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट पेज क्लास के अंदर आया हूँ। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट लिस्ट पेज क्लास के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो जो कंपोनेंट है मुझे इसके अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे मुझे एक एट्रीब्यूट और ऐड करना पड़ेगा। वो क्या होगा, दैट इट विल बी हेडर। और ये किस टाइप का होगा, हेडर, हेडर कंपोनेंट टाइप का, हेडर कंपोनेंट। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मैंने क्लास बनाई है मुझे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी मैं इसको यहाँ पे यूज कर पाऊँ। करेक्ट, तो मुझे यहाँ पे करना है इसको एक्सपोर्ट, और मुझे इधर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, इंपोर्ट व्हाट, हेडर कंपोनेंट फ्रॉम हेडर कंपोनेंट, कंपोनेंट्स फोल्डर से हेडर कंपोनेंट हमारा यहाँ पे हो चुका है। और ये जो मेरा एलिमेंट है मैं एक ऐड यहाँ पे करूंगा एक और, हेडर, वो किस टाइप का होगा, हेडर कंपोनेंट टाइप। वन थिंग, यहाँ पे एरर क्यों आ रही है, ओके, यहाँ पे हमें अब इसको इनिशियलाइज भी कराना पड़ेगा। तो दिस डॉट पेज जब इनिशियलाइज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हेडर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज कराना पड़ेगा। तो हेडर इज इक्वल टू न्यू हेडर कंपोनेंट विद द रेफरेंस ऑफ पेज। अब देख रहे हैं कि जैसे ही अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही हमारे प्रोडक्ट लिस्ट पेज जो पेज है हमारा उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से जब उस पेज का कंस्ट्रक्टर चलेगा तो हमारा जो हेडर कंपोनेंट है वो भी क्या होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा और वो हमारे पेज के लिए अवेलेबल हो जाएगा। करेक्ट, ये चीज आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमने अपने पेज के साथ क्या किया है, उस हेडर कंपोनेंट को अटैच कर दिया, वो हमारे पेज के ऑब्जेक्ट के साथ वो भी इनिशियलाइज हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये अलग है। इन द सेम वे
अगर मुझे ये चीज अपने सेकंड पेज में भी चाहिए, जो कार्ट पेज है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो मुझे यहाँ पे भी सेम चीज क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। कौन सा इंपोर्ट? इंपोर्ट क्या करूंगा यहाँ पे भी मैं, हेडर कॉम्पोनेंट। करेक्ट। और यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, हेडर। और ये किस टाइप का है, हेडर कॉम्पोनेंट। करेक्ट। इन द सेम वे यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, दिस डॉट हेडर इज इक्वल टू न्यू हेडर कॉम्पोनेंट विद द रेफरेंस ऑफ पेज। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे कंपोनेंट बनाया है कंपोनेंट्स लेयर के अंदर, ये सेपरेट है बिल्कुल। इसको हमने अपने पेजेस के साथ कनेक्ट कैसे किया, जब भी हमने अपनी पेज क्लास बनाई है उस पेज क्लास में हमने एक एलिमेंट ये भी ऐड किया, दैट इज द हेडर। और यहाँ पे क्या करेगा, इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, जैसे ही उस पेज का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उस पेज के कंस्ट्रक्टर के थ्रू वो कंपोनेंट भी इनिशियलाइज हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। करेक्ट। तो अब हमारे जो दोनों पेज हैं, कार्ट पेज और प्रोडक्ट लिस्ट पेज, यहाँ पे हमने क्या इस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया, या मेथड डिफाइन किए नहीं की। अगर हम कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को यूज ना करें तो मुझे ये पूरे के पूरे जो कोड है वो दोनों पेजेस के अंदर रिपीट करने पड़ेंगे। यहाँ पे मुझे एक और नया मेथड बनाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे वेरिए पेज के जो एलिमेंट है वो बनाने पड़ेंगे। दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अप्रोच को यूज। करेक्ट। तो हमने एक यहाँ पे चीज कर ली, अब हमें सिर्फ इस पेज जो है इस मेथड को, इस कंपोनेंट को यूज करना है। अब ये यूज कहाँ पे हो रहे हैं, पेज हमारा कहाँ पे यूज हो रहा है, हमारे टेस्ट के अंदर यूज हो रहा है। तो हम टेस्ट अपने यहाँ पे चलते हैं और अपना टेस्ट ओपन करते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हमने टेस्ट बनाए। ये तो पहला तो लॉगिन पेज ही है, लॉगिन पेज पे तो कोई हमारा बगर मेन्यू ओपन नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टेस्ट है वैलिडेट ऐड टू कार्ट, जहाँ पे हम कौन से पेज पे आ चुके होंगे, प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे आ चुके होंगे। और प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे कि कैसे देखो एक्सेस करेगा। अब जो मेरा कंपोनेंट है वो कैसे एक्सेस होगा, मैं अब यहाँ पे कंपोनेंट को एक्सेस करूंगा। अब वेट प्रोडक्ट लिस्ट पेज, प्रोडक्ट लिस्ट पेज का अब मैं यहाँ पे क्या डॉट लगाऊंगा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे हेडर यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। हेडर के बाद मैं कौन सा मेथड डॉट लगाऊंगा, तो मुझे यहाँ पे ओपन एंड क्लोज बर्गर। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, उस रीयूजेबल कंपोनेंट का जो मेरा मेथड है मैंने उसको यहाँ पे कॉल किया है। लेकिन वो किसके रेफरेंस से कॉल हुआ है, वो पहले पेज के रेफरेंस से, क्योंकि पेज के अंदर क्या है, पेज के अंदर एक हमारा हेडर नाम का यहाँ पे हमने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया और मेथड बनाया हमने क्लिक एट इसका फर्दर। करेक्ट। वो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है हमारे कंपोनेंट। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं पेज से, क्योंकि कंपोनेंट किसका पार्ट है, पेज का। तो हम अपने टेस्ट के अंदर हम तो सिर्फ पेज का ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, उस पेज के ऑब्जेक्ट से वो फर्दर हेडर और हेडर के थ्रू ओपन एंड क्लोज बर्गर मेन्यू यहाँ पे यूज कर रहा है। इन द सेम वे अगर आप इस पेज पे जाएं, दैट इज द वैलिडेट कार्ट आइटम। अब यहाँ पे आप जाएं जहाँ पे कार्ट पेज हमारा बन चुका है। अब कार्ट पेज के अंदर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यू कैन यूज अवेट कार्ट पेज डॉट, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको हेडर नजर आएगा, हेडर और डॉट यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओपन एंड क्लोज पर। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं हमने उस मेथड को यूज कर लिया यूजिंग द कंपोनेंट, क्योंकि जो हेडर है वो हमारे कार्ट पेज के पास भी अवेलेबल है। करेक्ट। तो दिस इज हाउ हमने यहाँ पे देखा कि जो एक कंपोनेंट है जो मल्टीपल पेजेस में हमारा एग्जिस्ट करता है उसको हमने एक अलग कंपोनेंट में बनाया। और वो जो कंपोनेंट है उसको हमने क्या किया, अपनी पेज क्लासेस से, प्रोडक्ट लिस्ट पेज से कनेक्ट कर दिया और उसको हमने कार्ट पेज के पेज से भी इसको कनेक्ट कर दिया। अब हम इस टेस्ट को रन करेंगे तो आप देखेंगे जब मैं इस टेस्ट को रन करूंगा तो इस टेस्ट के जब ये टेस्ट एग्जीक्यूट होगा तो ये हमारा ये जो एक्शन है, दैट इज द बर्गर मेन्यू ओपन होना और बर्गर मेन्यू क्लोज होना, वो इस पेज पे भी हमारा चलेगा जो कि प्रोडक्ट लिस्ट पेज है।
और जब ये कार्ट पे जाएगा, कार्ट पे पेज पे जाएगा, तो कार्ट पेज पे भी यहाँ पे क्या होगा, दैट इट विल गो विद द ओपन एंड क्लोज बटन। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इस टेस्ट को रन करते हैं, दैट इज npx playwright टेस्ट। और ये हमारा टेस्ट है npx playwright टेस्ट सोर्स डेमो टेस्ट डॉट स्पेक डॉट। ये मैं यहाँ पे रन कर, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो बर्गर मेन्यू को ओपन करना और क्लोज करना है, वो हमारे दोनों टेस्ट के अंदर एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे अभी कि यस लॉगिन हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टोरेज स्टेट को भी यूज किया हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं बर्गर मेन्यू ओपन हुआ है और बर्गर मेन्यू अब क्लोज होगा। करेक्ट। अब ये नेक्स्ट कार्ट पेज चलेगा हमारा, और यहाँ पे ये देखें, अब कार्ट पेज पे भी बर्गर मेन्यू ओपन हुआ है, बर्गर मेन्यू क्लोज। तो ये जो एक्शन परफॉर्म हुआ है हमारा, बर्गर मेन्यू ओपन होना, बर्गर मेन्यू क्लोज होना, वो एक ऐसा कॉमन हमारा फंक्शन है जो मल्टीपल पेजेस पे एग्जिस्ट करता है। और यही चीज हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी यहाँ पे चाहिए विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। क्योंकि ये हमारी कॉमन, एक कॉमन एलिमेंट है हमारा बर्गर मेन्यू, और एक कॉमन फंक्शनलिटी है बर्गर मेन्यू को ओपन करना और बर्गर मेन्यू को क्लोज करना। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये हमारे प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे भी अवेलेबल है, ये हमारे कार्ट पेज पे भी अवेलेबल है, ओपन एंड क्लोज, और इवन ये हमारा जो चेकआउट पेज है वहां पे भी अवेलेबल है। तो मुझे क्या करना है, इसको बार बार ना लिख के मैं एक बार इसको एज ए कॉम्पोनेंट क्लास में यहाँ बना दूंगा, और इस कॉम्पोनेंट क्लास को डिफरेंट डिफरेंट पेजेस के साथ अटैच करूंगा, फिर मुझे जहां पे भी वो फंक्शनैलिटी यूज करनी है वहां पे मैं इसको रीयूज कर सकता हूँ। सो दैट इज द एनहांसमेंट ऑफ माय पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। यहाँ पे इसके साथ आप देख रहे हैं मैंने अपने फ्रेमवर्क में एक और लेयर ऐड कर दी है, कंपोनेंट्स। राइट, कंपोनेंट्स लेयर है, डाटा लेयर है, फिक्सचर है, पेजेस हैं, और टेस्ट हैं। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको अंडरस्टैंड हुआ है। अगर आपको इसका कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर यहाँ पे अपना कमेंट राइट करें, और अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको कमेंट से जरूर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया है, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आने वाली वीडियो में हम फर्दर अपना जो फ्रेमवर्क है उसको इम्प्रूव करेंगे, और इसके अंदर जो मैं नेक्स्ट जो एनहांसमेंट करूंगा वो मैं इसमें एल्योर रिपोर्ट को ऐड करूँ। अभी हमारे फ्रेमवर्क में कोई भी यहाँ पे एज सच फॉर्मल रिपोर्टिंग नहीं है, डिफॉल्ट रिपोर्टिंग हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एल्योर रिपोर्ट को फ्रेमवर्क में ऐड करूँ। तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।